बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम पुदीना और हरा धनिया की चटनी तैयार कर रहे हैं। इसे ग्रीन चटनी भी कहा जाता है। ग्रीन चटनी ना सिर्फ बहुत ही मज़ेदार और चटपटी बनती है बल्कि ये सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है और आज हम यही चटनी बनाएंगे। तो नोट कर लें कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ हमने 2 गड्डी पुदीना लिया है, 2 गड्डी हरा धनिया लेना है हमें। 125 ग्राम इमली डालेंगे इसमें और 10 से 12 हरी मिर्चें ले लें। 1.5 जो है वो लहसुन जाएगा इसमें और हस्बे ज़ायक़ा नमक डालेंगे। ये जो हरी चटनी है उसको बनाने के लिए तमाम चीज़ें कोशिश करें कि फ़्रेश लें। इससे ना सिर्फ चटनी बहुत अच्छी बनती है बल्कि आप आसानी से इन्हें साफ़ भी कर सकते हैं, मुश्किल नहीं होती साफ़ करने में। तो यहाँ हमने फ़्रेश पुदीना और हरा धनिया लिया है और मिर्चें भी हमारी फ़्रेश हैं। लहसुन जो हमने लिया है वो बड़े साइज़ का है, इसलिए इसे छीलने में दिक्कत नहीं होगी। तो इन चीज़ों को साफ़ करना है हमें। अक्सर जो है इमली की चटनी से गला ख़राब हो जाता है, लेकिन हम इस चटनी को इस तरीके से बनाएंगे कि ये आपका गला बिल्कुल ख़राब नहीं होने देगा। तो सबसे पहले हमें इमली को भिगो लेना है। इसमें जो पानी इस्तेमाल करेंगे वो 1.5 कप है, तो 1.5 कप पानी इसमें इस्तेमाल होगा और उसमें हम इमली को पका रहे हैं। एक पॉट ले लें, उसे गैस पे रखें, 1.5 कप पानी डालें और इस इमली को इसमें डाल दें। अब इसे इतना पकाना है कि इसमें एक बॉयल आ जाए, एक उबाल आ जाए। तो जब ये उबाल आ जाएगा तो हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा करके छान लेंगे। इसी पानी से हम चटनी को पीसेंगे, मज़ीद पानी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी इमली के पानी से चटनी को पीसना है हमें। तो आप देख रहे हैं कि गैस पे रखा है हमने, ये गर्म हो रहा है पानी। अब इसमें थोड़ा उबाल आ जाएगा तो हम गैस को बंद कर देंगे। अच्छी तरह से चला लें, भिगो दें इसे और इसे जब ये ठंडा हो जाए तो इसे मसल कर हमें छान लेना है। यहाँ हमने गैस को बंद कर दिया है। अब जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इमली को अच्छी तरह मसल लेंगे हाथों की मदद से और फिर किसी छलनी से छान लेंगे। ये हमने ठंडा करके छान लिया है। अब इसी पानी से हमें चटनी को पीसना है। ये हमने पुदीना लिया, उसे इसके पत्ते निकाल लिए हैं और उसे धो लिया है। हरा धनिया लिया, इसे साफ़ कर दिया और ऊपर से इसका स्टेम काटा है हमने, देख सकते हैं आप। और फिर इसे मोटा मोटा काट लेंगे। ये हमने थोड़ा सा मोटा मोटा काट लिया है, बहुत बारीक नहीं काटा है, मोटा सा काट लिया है इसे। मिर्चें लें, डंडियाँ वगैरह निकालें, धोएं और इसके दो या 3 टुकड़े कर लें। इसी तरह हम जो है लहसुन लेंगे, इन्हें छील लेंगे और धो लेंगे। यहाँ तमाम चीज़ें हमने तैयार कर ली हैं। इमली का पानी भी तैयार हो चुका है, तो अब इसे पीसने का मरहला है। तो यहाँ हमने एक चॉपर लिया है और इसमें आधा जो है वो जो लहसुन है वो डाल रहे हैं, क्योंकि छोटा चॉपर है इसमें पूरा नहीं आएगा। ये जो चटनी है हम ज़रा ज़्यादा मकदार में बना रहे हैं ताकि काफ़ी दिन चल जाए और फ्रिज में ये काफ़ी दिन चल भी जाती है। तो जो तमाम चीज़ों की आधी आधी मकदार हम डाल रहे हैं इसमें एक दफ़ा में। ये धनिया भी हम डाल देंगे आधा, पुदीना भी डाल देंगे और इमली का पानी भी हमने आधा डाल दिया इसमें। अब इसे पीस लें।
चॉपर जो है वो बेस्ट है चटनी पीसने के लिए। इसमें एक स्टिक दी हुई है जिसकी मदद से हम पत्तों को, जो पुदीने के जो पत्ते हैं उन्हें नीचे करके पीस सकते हैं आसानी के साथ। तो कुछ देर में हमारी हमारी जो चटनी है वो पीस गई। जो बाकी आधी चटनी है वो भी हम पीस रहे हैं। तो इसमें मज़ीद पानी बिल्कुल ही डालेंगे। इमली का जो पका हुआ पानी है वही इसमें हमने डालना है। बकिया चटनी भी हमारी पीस कर तैयार हो चुकी है तकरीबन। इसको भी हम प्याले में निकाल लेंगे। अब यहाँ तमाम चटनी हमने पीस लिया है। तो अब इसमें नमक डाल दें हस्बे ज़ायक़ा, और थोड़ा नमक डाल के फिर चला के चेक कर लें। ये लीजिए नाज़रीन, बहुत मज़ेदार, बहुत हेल्दी चटनी तैयार हो चुकी है। इसे आप फ्रिज में रखें, बहुत दिन चलेगी। तो ये चटनी आप ज़रूर बनाएं। चटनी से ना सिर्फ खाने का जायका दोबाला हो जाता है, बल्कि ये हाजमे में भी मदद देती है और ये सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार चटनी को, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाती है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे बनाने में। तो ज़रूर बनाएं इस मज़ेदार चटनी को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना हरगिज़ ना भूलें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।